ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय रहेगा मंथली लव राशिफल, जो कि जुलाई 2026 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ को लेकर के रिजल्ट्स किस प्रकार के आपको मिलने की संभावना बनती है इस महीने जुलाई 2026 में। यानी कि कर्क लगन राशि के वो जातक, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, अगर आप भी अपनी लव लाइफ लीड कर रहे हैं तो आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए किस प्रकार के रिजल्ट्सों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसकी संभावना जो बन रही है, जितनी बनेगी उसके आधार पर हम आपसे बात करने वाले हैं। यानी कि आपके जीवन में कोई लव लाइफ में कोई यू टर्न आने की बात तो नहीं है। बहुत क्या होता है कि लव लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है लोगों की, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन सडन एकदम ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है, ऐसा कुछ चीज़ें हो जाती हैं अनपेक्षित, मतलब कि जिसकी अपेक्षा ही ना हो, और वो पूरा लाइफ को झकझोर करके रख देती है व्यक्ति को कि ये हो क्या गया। ऐसे भी बहुत लाइफ में किस्से होते हैं लव लाइफ में। व्यक्ति सोचता कुछ और है, प्लानिंग कुछ और करता हो, कुछ और जाता है। तो ये सब ग्रहों के आधार पर ही होता है साथियों। तो ये जुलाई का महीना आपके लिए कितना फेवरेबल है, कितना नहीं है, ये इस बात को लेकर के चर्चा का विषय है। और हमारे जो आप अधिकतर व्यूअर्स हैं जो देखते हैं हमारा इस लव राशिफल को, उनको तो पता है कि हम जब भी बात करते हैं लव राशिफल के विषय में, तो जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, उन पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि एक सिंगल जातक है। अब सिंगल जातक जो हैं वो क्यों हैं अभी तक, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जुलाई के महीने में जो भी सिंगल जातक हैं, क्या वो सिंगल से डबल होने की संभावना है उनकी, इस बात पर बिल्कुल खुल करके बात होगी कि भाई अगर अभी तक किसी वजह से कोई नई मित्र आपका अपनी लाइफ में एंटर हो पाया है तो क्या आप होने की संभावना है आगे इस जुलाई में। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के आपको कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की बात है, कितना ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। नंबर 3 कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी जुलाई 2026 में। और नंबर 4 कि मैरिड भी हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, या फिर आपका संबंध पहले से ही कहीं बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं, कैसे चलने वाले हैं, आइए इस पर भी चर्चा हो जाए आज। और नंबर 5 ये कि आपका किसी मित्र के साथ बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिनके कारण आपका उनके साथ संबंध ख़त्म हो गया और बात नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक पहुंच गई। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब हुआ कि भाई अब आपका आज की तारीख में उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर संपर्क नहीं है तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बहुत लोगों की होती हैं, बहुत की नहीं होती, दोनों बातें। बहुत लोग तो भूल जाते हैं, बेशक चाहे कितनी गहरी रिलेशनशिप रही हो, कुछ भी रहा हो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हर प्रकार के लोग हैं। और कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि जो पुरानी यादों को लेकर बैठे रहते हैं और वो यादें ही उनको बार बार वहाँ तक पहुँचाने की इच्छा जागृत करती हैं उस व्यक्ति के अंदर। तो यही चीज़ है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई उनके साथ आपका रियूनियन हो जाए दोबारा से, और पहले से भी ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी हो, तो ये कितना हो पाएगा, कितना ग्रहों के आधार पर इसमें आपको सफलता मिल पाएगी, या खाली अभी चीज़ें दिमाग में ही चलती रह जाएंगी, या कुछ एक्शन लेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जीरो आएगा, क्या रहेगा। तो ये जो भी ग्रहों के संकेत हैं उसके आधार पर आपसे हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 हमारे जो कर्क लगन राशि के सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पूरे महीने, पूरा महीना आप लोग जो सिंगल जातक हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रहने वाली है अपनी इस रिलेशनशिप को लेके। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में हाँ हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं, ये है वो है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। आप हर चीज़ के विषय में बहुत डिटेल में जाने की कोशिश भी करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, और फैसले आपके बड़े चुस्त और दुरुस्त होंगे। जो भी डिसीजन आप लेंगे बहुत अच्छा होगा, तारीफ़ काबिल डिसीजन होंगे आपके। लेकिन अब बात यह है ना
कि वो सब बातें तो ठीक है, एप्रिशिएट मतलब आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा, सोच बहुत अच्छी, लेकिन क्या जो असली प्रश्न है वो ये है कि क्या वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिसको आप चाहने लगें, जिसको आप पसंद करते हैं, अपोजिट सेक्स का व्यक्ति, उसकी संभावना कितनी है। प्रिय साथियों, आपकी तरफ से तो 100% यही कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी आपके और आप उससे जुड़े और वो आपसे जुड़े, ये आपकी तरफ के एफर्ट है और आपकी सोच जो मैं बता रहा हूं। लेकिन उनकी अगर मैं बात करूं तो अभी उस तरफ मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपके बारे में सोचते ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, बातें हैं, सब कुछ है, आपको समझ भी रहे, आपको समझते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं समझ रहे। लेकिन अभी उनकी तरफ से आपके एक्शन का रिएक्शन जो होना चाहिए वो अभी आप जिस हिसाब से चाहते हैं, जैसा रिएक्शन आप चाहते हैं, वो अभी नहीं मिल पा रहा है, ना अभी मिलने की संभावना भी नहीं है। चीज़ें चल रही हैं लेकिन बहुत स्लो स्पीड से। अभी आपके अनुरूप जैसा आप चाहते हैं, आपने जैसे आपकी अपनी थिंकिंग है, आप चाहते हैं दूसरा व्यक्ति जिसको मैं पसंद करता हूँ बिल्कुल ऐसे ही सोच के साथ वो जल्दी से आए, तो अभी उसमें आने में थोड़ा सा डिले है और भी कुछ थोड़ा सा रुकावट है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ऐसा नहीं है कि वो आपको समझता नहीं है, आपके विषय में जानता नहीं है, बातें भी आपकी होती हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लगेगा। चीज़ें तो बेहतर होंगी लेकिन अभी ये थोड़ा चीज़ें जो है समय मांग रही हैं और रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव आएंगे आपके लिए। जहाँ आपने इतना वेट किया, थोड़ा और वेट कर लें, कुछ महीने, चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं आपकी लाइफ में, सिंगल जातकों की। बाकी हर महीने हम आपसे बात करते हैं, आते हैं, हर महीने का जो भी होगा ग्रहों के आधार पर संकेत वो आपसे हम शेयर करते ही हैं, तो वो आप देखते रहिए। अभी तक के जो हालात हैं वो हमने आपको बताए हैं। बात करेंगे नंबर 2 के भाई आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर लव अफेयर में, तो आपका कैसा रहेगा। देखिए, जहाँ तक लिव इन रिलेशंस का प्रश्न है या जहाँ तक लव अफेयर की बात है, तो यहाँ पर क्या है साथियों कि थोड़ा सा जो आपका मित्र है, थोड़ा सा जो मित्र है, मैं यही कहूँगा कि अगर उसके अंदर कोई छोटी मोटी कमियां भी हैं तो अभी आपको इग्नोर करना है। या आपका मित्र, आपका जो मित्र है, मान लीजिए लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं, बात तो उसी पॉइंट पर चल रही है, या लव अफेयर में है, आपका मित्र अगर आपके अंदर कोई कमी निकाल रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, प्लीज़ इसको आप ठीक करिए, ये ठीक नहीं है, तो ये एक बात बहुत अच्छी लग रही है मुझको कि आप उसमें मिनट और सेकंड की देर ही नहीं लगाएंगे, अपने उस मित्र की बात मानते हुए जहाँ जहाँ पर भी जैसा वो चाहेंगे बहुत करें, क्योंकि आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन इस आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ और ग्रहों के संकेत जो मिल रहे हैं उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। मगर जो आपका मित्र है अगर आप उससे भी यही उम्मीद रखेंगे कि भाई उसके कहने पर मैंने चीज़ें काफ़ी कुछ ठीक करने की कोशिश की और कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसा मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ, मैं अगर उनको कुछ चीज़ बताता हूँ तो उनको भी तो सोचना चाहिए ना इस बारे में, तभी तो अच्छा लगेगा कि भाई हम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। तो अभी आप उनसे ऐसी उम्मीद ना करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप उनसे थोड़ा उम्मीद करेंगे तो थोड़ी तकलीफ़ होगी। अभी ऐसा रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसमें समय है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आएगा, समय है, आएगा, बड़ा अच्छा आएगा, लेकिन चीज़ें समय पर हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है और वही चीज़ें पसंद भी आती हैं। अभी उस चीज़ का समय नहीं है। अभी आप उनसे ये उम्मीद ना रखें कि भाई इनके कहने से देखो मैंने अपनी कमियों को ठीक किया है, रेक्टिफाई किया अपनी गलतियों को, लेकिन मेरे जो मैं इनको बोल रहा हूँ वो ये कब करेंगे, तो वो भी इनको करना चाहिए ऐसे ही। तो अभी आप उनसे ऐसी अपेक्षा ना करें। अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, वो चीज़ें होंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें समय लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, विवाह पर आते हैं कि क्या विवाह का कोई योग है। नहीं, इस महीने विवाह का कोई योग आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। अभी ये रिलेशनशिप आपकी ऐसे ही चलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे साथियों कि थोड़ा सा आपका जो वो मित्र है उसको कोई दूसरा
आपके अगेंस्ट थोड़ा भड़काने की कोशिश भी कर सकता है कि भाई नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन आपका जो वो मित्र है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है कि जिसने जैसे समझा दिया, वो उसको अपनी समझ भी है। लेकिन यहाँ फिर भी सतर्कता जरूरी है। आप ये बात उनको अलर्ट करके रखें कि भाई कोई आ सकता है ऐसा व्यक्ति, घर का भी हो सकता है, बाहर का भी, कि जो आपको एक तरीके से ये नहीं चाहेगा कि मेरे साथ रिलेशनशिप आपकी अच्छी चलती रहे। तो इसकी भी संभावना है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब आगे कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा चलने वाला है। साथियों देखिए, वैवाहिक जीवन, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं आप कर्क राशि के जो है वो उच्च की स्थिति में बने हुए हैं, तो कुंडली को उन्होंने काफ़ी कुछ स्थिति को बेहतर बना रखा है, मतलब मजबूत स्थिति में है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन जो है अच्छे तरीके से चलने वाला है। वैवाहिक जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत कसर रहने की संभावना है, लेकिन वो आप मैनेज कर सकते हैं और करनी चाहिए। बेशक गुरु बृहस्पति आपके उच्च के होकर के बैठे हुए हैं कर्क लगन राशि के, कर्क राशि में, लेकिन फिर भी अपने स्पाउस के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे इसका ध्यान रखना है, और कैसे बनी रहे इसका भी ध्यान रखना है। यूँ तो रहेगी, लेकिन फिर आपकी कुछ मतलब मोरल ड्यूटी बनती है ना कि मेरा स्पाउस जो है खुश रहे, मैं उसे किसी भी बात के लिए आहत ना मतलब करूं, हर्ट ना हो मेरी बातों से या मेरे किसी एक्शन से, किसी कार्य से, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और वैवाहिक जीवन को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन को और अधिक सुंदर और मजबूत बनाने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष। आगे चलते हैं कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बन रही है? साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना नहीं बन रही है। वैसे भी गुरु बृहस्पति, मैंने कहा ना, उच्च के हैं, बुद्धि को एकदम पाक और शुद्ध रखेंगे, इधर उधर भटकने ही नहीं देंगे, भटकने ही नहीं देंगे। कहीं से कुछ अगर कोई चीज़ ऐसा, कोई आपको कोई ऐसा सिग्नल मिलेगा, कोई मान लो मिलता भी ऐसा कुछ संकेत आपको, तो आप उसको उस नज़रिए से देखेंगे ही नहीं। आप अपने आप को फौरन ये सोचेंगे कि नहीं ऐसा। और जिनका पहले से चलता आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति बनी हुई है उनके जीवन में, तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये जो आपका जो मित्र है, उस मित्र की ओर से भी आपको हो सकता है काफ़ी चीज़ों के लिए प्रेशराइज किया जाए। मित्र आपका आपको प्रेशराइज करे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आप उनको बहुत प्यार से और बहुत आसानी से चीज़ें समझा देंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दिख रही है मुझे गुरु बृहस्पति की उच्च स्थिति में रहने के कारण, कि आप चीज़ों को मैनेज बहुत तरीके से करेंगे। मतलब तरीके से कैसे करेंगे? तरीके से ऐसे करेंगे कि आप अपने उस मित्र को भी संभाल के रखेंगे, उसको भी जाने नहीं देंगे कहीं, और अपनी मैरिड लाइफ को भी कोशिश रहेगी कि बचा के रखें। फिर भी मैंने कह दिया, और अच्छी तरह बचा के रखना है अपनी मैरिड लाइफ को, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अंत में आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कर्क लगन राशि के जातक, और अपने उसी मित्र के साथ आप चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर हों, अच्छे हों, तो क्या ये चीज़ें कुछ अच्छे परिणाम आपको दे करके जाएंगी इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं उनके लिए इस जुलाई 2026 में? तो मैं ये तो कह सकता हूं कि आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावादी तो बहुत रहेंगे आप पूरे महीने, सोच आपकी उनको लेकर के बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अभी थोड़ा ये कहना जल्दबाजी है कि आपको एकदम रिजल्ट उनकी तरफ से वैसे मिल जाएंगे जैसा आप उनको लेकर के सोच रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सोच आपकी बहुत अच्छी है उनको लेकर के, सोच में आपकी कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति जब अपने किसी ऐसे फ्रेंड के विषय में, मित्र के विषय में सोचता है, और जितना शुद्ध तरीके से सोचता है, ऐसी ही शुद्ध सोच आपकी भी उनको लेकर के है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम तो ग्रहों के आधार पर बात कर रहे हैं, हम कहीं इधर उधर से कोई पढ़ के तो बात कर नहीं रहे हैं।
ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, उसी के आधार पर आपसे बोल रहे हैं। लेकिन जो आपका मित्र है अभी वो थोड़ा सा टाइम लेगा आप तक आने में। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, और वो ये है कि जैसी सोच आपकी उनको लेकर के है, मैंने कहा ना बहुत शुद्ध और पाक सोच आपकी है उनको लेकर के, तो उनकी जो सोच है वो कुछ थोड़ा सा दूसरे टाइप की भी हो सकती है। अगर वो मेल है और आप फीमेल हैं तो उनकी सोच दूसरी भी हो सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा। एक वो होता है ना कि चलो भाई रिलेशन थे अब ये कोशिश कर रही है तो चलो इसके साथ एंजॉय कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आप वैसे अपने आप में काफ़ी समझदार रहेंगे, सेंसिबल रहेंगे और चीज़ों को समझने की आपकी क्षमता अच्छी है, समझ पाएंगे क्या चीज़ बेहतर है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी ज़रा थोड़ा सा बहुत सोच समझ करके और संभल करके चलना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। वैसे आप अपनी तरफ से ही खुद इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे बगैर कहे। तो साथियों, ये स्थिति आपकी बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर जो हमने चर्चा की है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 को लेकर के, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग जो है कर्क लगन राशि के भी, जिनकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं अच्छी या बुरी, वो भी इससे कुछ फ़ायदा ले सकें, लाभ मिल सके उनको। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं वो आप तक पहुंचें और उनका लाभ आपको मिले। और यदि आप कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।